हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का साइंस एनालिसिस यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ के जाएंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2017 के बाद एक बार भी नहीं पूछा गया है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये 2022 बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस प्रकार से पृथ्वी पर सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति हुई, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप 2022 में 85 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस प्रकार से सभी बच्चे करते हैं, ठीक है। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और 85 प्लस अगर आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है, फ्री में करना है, और एक डेली वीडियोस फ्री में पानी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप लोग जितना आपका प्रयास अच्छा रहेगा, आप लोग बेहतर करोगे, 85 प्लस आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल होने वाला है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और शायद बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका नाम सुना होगा और बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका नाम नहीं सुना होगा, यानी कि इसका नाम नहीं सुना होगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है क्या कि स्टैनले मिलर, अब ये स्टैनले मिलर का नाम सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट्स अचंभित हो गए होंगे, क्योंकि इस प्रकार का नाम आपके बुक में, या फिर बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कि पढ़ते लिखते होंगे उनको पता होगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो स्टैनले मिलर का प्रयोग, यानी कि स्टैनले मिलर जो थे, यानी इन्होंने एक प्रयोग किया था। स्टैनले मिलर का प्रयोग, यानी कि स्टैनले मिलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक प्रयोग किया था, ठीक है। इस प्रयोग में दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रयोग को संपूर्ण किया था। और इस पूरे जो प्रयोग का जो नाम रखा गया वो रखा गया आपका स्टैनले मिलर का प्रयोग, ठीक है। ये प्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रयोग में आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से जो जीव होते हैं उनकी पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई है, यानी कि उस किस प्रकार से उत्पन्न हुए थे जीव सबसे पहले पृथ्वी पर। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर रिलेटेड आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन डायग्राम भी है, यानी कि बहुत ही शानदार डायग्राम। इस डायग्राम को मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ, अगर आप बने रहेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। स्टैनले मिलर का प्रयोग चित्र संबंधी, यानी कि प्रयोग चित्र संबंधी प्रयोग, ठीक है। देख सकते हो आप लोग इसमें कितने अच्छे से मैंने इसको बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं आपको एक एक पॉइंट किसके अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो को एंड से, शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है। चलिएगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से स्टैनले मिलर ने प्रयोग किया था। तो देखिएगा, शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। देखिए कि स्टैनले मिलर का प्रयोग क्या था कि ब्रिटिश वैज्ञानिक, यानी कि ब्रिटिश वैज्ञानिक जो थे JBS, यानी कि JBS हाल्डेन, यानी कि जो ब्रिटिश वैज्ञानिक JBS हाल्डेन ने 1929 ईस्वी में यह सुझाव दिया कि जीवों की उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई है जो पृथ्वी पर उत्पत्ति के समय बने थे। यानी कि समझ में आया, कहा गया है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक जो JBS हॉल्डेन थे, उन्होंने सन 1929 में यह सुझाव दिया था कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई है, और वह सरल अकार्बनिक अणु जो थे वो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, उन्होंने यह कहा था जो जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वो सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई है। किससे? सरल अकार्बनिक अणुओं से, ठीक है। समझ में आया, सरल अकार्बनिक अणुओं से। और ये जो सरल अकार्बनिक अणु थे ये पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। समझ में आया, जब ये पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे तो इन्हीं अकार्बनिक अणुओं से कुछ समय पश्चात जीवों का भी निर्माण हुआ था, ठीक है। तो स्टैनले मिलर जो आपके थे JBS हॉल्डेन, उन्होंने 1929 में यही कहा था। समझ में आया, आई होप सभी को आ गया होगा, ठीक है। अब समझिएगा आगे इन्होंने, मैंने इसको आपको पॉइंट वाइज पॉइंट करके बताया था कि आपको अच्छे से याद करने में समझ में आए, और ये आप लोग एक बार पढ़ोगे एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि स्टैनले मिलर तथा हेराल्ड
ठीक है। यानी कि स्टैनले मिलर तथा हेराल्ड सी यूरे ने, इनका जो नाम है आप लोग अच्छे से याद करिएगा। आपको बीच बीच में आप इनका नाम भूल भी सकते हो, तो इसको अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। यानी कि फोकस करके याद करिएगा, ठीक है। स्टैनले मिलर तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा, स्टैनले मिलर तथा हेराल्ड सी यूरे ने 1953 ईस्वी में यह पता लगाया कि सरल अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणु उत्पन्न होते हैं। यानी कि उन्होंने क्या पता लगाया कि स्टैनले मिलर और हेराल्ड सी यूरे ने 1953 ईस्वी में, आपकी जो 1953 ईस्वी थी, उसमें इन्होंने यह पता लगाया था कि जो सरल अकार्बनिक अणु होते हैं, इनसे कार्बनिक अणुओं को निर्माण होता है। किसका? कार्बनिक अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो यह तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए पॉइंट नंबर तीसरा देखते हैं, और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद करोगे और बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 2017, 18, यानी कि 17 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 14 में लगातार पूछा गया है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस बार ये क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्वेश्चन को, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है हमारा कि इन लोगों ने मतलब स्टैनले मिलर और हेराल्ड सीयूरे ने ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राथमिक वातावरण के समान था। यानी कि प्राचीन काल में जो वातावरण था, यानी कि प्राचीन काल में मैं बताऊं तो आपका जो वातावरण था उसमें आपकी शुद्ध ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी। अब ये समझिएगा, जो शुद्ध ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी, समझिएगा जो मंगल ग्रह है ना, आपका मंगल ग्रह, आप समझ सकते हो मंगल ग्रह में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, इसलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि मंगल ग्रह जैसा हमारा प्राचीन काल में पृथ्वी वैसी हुआ करती थी, ठीक है। यानी कि प्राचीन काल में पृथ्वी जो थी वो मंगल ग्रह की तरह हुआ करती थी। उसमें ना तो ना तो उसमें आपकी ऑक्सीजन शुद्ध पाई जाती थी, और ना ही उसमें बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती थी, ठीक है। तो इन लोगों ने ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः यानी प्राथमिक वातावरण के समान था, जिसमें अमोनिया, मीथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें थीं, परंतु शुद्ध ऑक्सीजन नहीं थी। इसमें यह लिखा हुआ है कि जिसमें अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैसें थी, परंतु इसमें स्वतंत्र ऑक्सीजन नहीं थी। तो ये आपका पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4 पर बढ़ते हैं हम लोग आगे, कि इस मिश्रण से, यानी कि इस मिश्रण को 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया। यानी कि इस पूरे जो मिश्रण था, यानी इन लोगों ने क्या किया था, समझना, इन लोगों ने क्या किया, एक प्राथमिक वातावरण का निर्माण किया। उस प्राथमिक वातावरण में इन्होंने अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S गैसें डाली। क्यों डाली? ताकि इनको पता लग सके कि किस प्रकार से जीवों का निर्माण हुआ, क्योंकि उस समय जब जीव बने थे उस समय यही गैसें थी आपकी, अमोनिया थी, मीथेन थी, हाइड्रोजन थी, सल्फाइड थी, ऑक्सीजन शुद्ध नहीं थी। सेम इसी प्रकार से इन्होंने लोगों ने उपयोग किया, जो आपके दो वैज्ञानिक थे, कौन से? हेराल्ड सी यूरे और स्टैनले मिलर, ठीक है। इन दोनों ने इसी प्रकार का एक प्रयोग किया। इन लोगों ने एक ऐसा कुछ किया कार्य जिसमें इन लोगों ने इन सभी गैसों को विद्यमान किया। इसके बाद इन्होंने ऑक्सीजन को नहीं रखा उसमें, समझ में आया? फिर इस पूरे प्रयोग को इन लोगों ने 100 डिग्री सेल्सियस पर रखा। अब ये क्यों रखा? क्योंकि उस समय जो ताप हुआ करता था वो आपका 100 डिग्री हुआ करता था, इसलिए इन लोगों ने उस ताप को 100 डिग्री सेल्सियस पर रखा। समझ में आया? पॉइंट नंबर 4 में इन लोगों ने क्या कहा था? पॉइंट नंबर 4 क्या आता है इन लोगों ने, कि इस प्रयोग में देखा गया कि 15% जो मीथेन, यानी कि 15% कार्बन, यानी कि जो मीथेन के रूप में थे, मीथेन में संलयित थे, वह कार्बन सरल कार्बन यौगिक में परिवर्तित हो गए, यानी कि परिवर्तित हो गए थे। और इसमें अमीनो अम्ल भी संश्लेषित हुई, यानी कि इसमें जो आपके कार्बन में जो सरल कार्बन यौगिक में परिवर्तित हुए थे, यानी जो 15% कार्बन थे जो कि मीथेन के रूप में थे, वह सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो गए थे। उसमें अमीनो अम्ल भी संश्लेषित हुई, यानी कि जो आपकी अमीनो अम्ल भी थी वो भी संश्लेषित हुई, जिसने प्रोटीन के अणुओं का निर्माण किया, यानी जो कि प्रोटीन के अणु थे उसका निर्माण किया था, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुई थी। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो इस लाइन को पढ़िएगा कि इस प्रयोग में इन लोगों ने देखा कि जो कि 15% मीथेन था ना, जो कि मीथेन में क्या कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। मीथेन का क्या होता है फॉर्मूला? CH4, ठीक है। तो उसमें कार्बन जो पाए जाते थे वो सरल कार्बन यौगिक में परिवर्तित हो गए थे। फिर इन लोगों ने क्या देखा, जो आपकी इसमें, फिर इन लोगों ने देखा कि जो अमीनो अम्ल थी, यानी कि जो अमीनो अम्ल थी ना, वो भी संश्लेषित हो रही थी, और साथ ही साथ प्रोटीन के अणुओं का निर्माण कर रही थी, ठीक है। वो भी संश्लेषित हो रही थी और साथ ही साथ प्रोटीन के अणुओं का निर्माण कर रही थी,
ठीक है, आगे देखते हैं आगे इसमें फिर क्या बताया गया। हेडिंग नंबर लास्ट में इन्होंने बताया कि जो आपके सरल अणु थे, यानी कि कार्बन के जो सरल अणु थे वो आपके कार्बन में, यानी कि कार्बन जो था वो सरल अकार्बनिक अणुओं में परिवर्तित हो गया था। जब वह सरल अकार्बनिक अणुओं में कार्बन परिवर्तित हुआ तो साथ साथ धीरे धीरे जीवों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इस प्रकार से जीवों का बनना शुरू हुआ। तो इस प्रकार से जो वैज्ञानिक आए, नए नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि वैज्ञानिकों ने मिलर के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि आज से लगभग 3 से 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की प्रादुर्भाव, यानी कि जीवन की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई होगी, यानी कि हुआ होगा इसी प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ होगा, यानी कि जीवन की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई होगी। अब मैं आपको एक फिगर मैं बताता हूं जिसकी सहायता से मैं आपको सब कुछ क्लियर कर पाऊंगा। तो देखिएगा, फिगर कुछ इस प्रकार से है जिसमें आपको देखिए स्टैनले मिलर का प्रयोग लिखा हुआ है। इसमें प्रयोग क्या था देखिएगा, सबसे पहले आपके जो स्टैनले मिलर थे और हेआर सीयूरे थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि कुछ इस प्रकार का एक कुछ भी बनाया था उन लोगों ने। साइंटिस्ट थे भाई, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने कुछ इस प्रकार का एक कुछ बनाया उन लोगों ने, ठीक है। उसमें क्या किया इन लोगों ने, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले इन लोगों ने एक कुछ नलिकाकार इस प्रकार की कुछ एक चित्र बनाया, ठीक है। इस प्रकार का कुछ एक फिगर बनाया, फिगर कह सकते हो, कुछ प्रकार का इन लोगों ने एक वो बनाया, यानी कह सकते हो गैजेट बनाया, जिसमें इन लोगों ने निर्वत पर, यानी कि निर्वात पंप मार्ग पर, यानी कि ये निर्वात पंप मार्ग है, यहाँ से इन लोगों ने हवा भरने के लिए ये निर्वात पंप मार्ग रखा, ठीक है, जिससे कि हवा भर जा सके, ठीक है। फिर इन लोगों ने इस प्रयोग को, इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, इसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि एक इन लोगों ने कोई परत ली, ठीक है, कोई कह सकते हो परत लिया, फिर कह सकते हो कुछ इन लोगों ने एक पात्र लिया गोलाकार, जिसमें इन लोगों ने सभी गैसों को CH4 मीथेन रखी, अमोनिया रखी, हाइड्रोज या H2O है जो कि आपका जल है, ठीक है, जल की कुछ मात्रा, जल नहीं रखा लेकिन जल की कुछ मात्रा जो कि शुद्ध ना होकर अशुद्ध थी, हाइड्रोजन रखी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन जो आपकी O2 थी वो नहीं रखी इन लोगों ने, समझ में आया। तो इन लोगों ने इन चीजों को रखा यहाँ पर, इस बीच में इन सभी चीजों को इन लोगों ने एकत्रित करके इन सभी गैसों को रखा, और इसी सभी गैसों में फिर इन लोगों ने क्या लगाया, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड इसलिए लगाया इन लोगों ने, क्योंकि समझिएगा, इलेक्ट्रोड इसलिए लगाया क्योंकि जो प्राचीन समय में, यानी कि जो प्राचीन समय में जो आपकी बिजली कड़का करती थी उससे जो विद्युत धारा का निर्माण हुआ करता था, यानी कि बिजली कड़कने से आपकी विद्युत धारा का निर्माण होता था, तो इन लोगों ने उसका निर्माण करने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रोड लगाया, जिसमें एक तो प्लस था और एक था ऋण, ठीक है, इन लोगों ने लगाया इस प्रकार से। फिर ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, देखिए लिखा है, जो ये आपकी गैस है इन लोगों ने इसको कहा विद्युत संफलिंग, यानी क्या कहा, विद्युत संफलिंग। और इस प्रकार से फिर इन लोगों ने एक क्या लगा रखा, इन लोगों ने ये कुछ इस प्रकार की जो आपकी आकृति है उसको कहते हैं कंडेंसर, यानी कि कंडेंसर, आप लोग घर में कंडेंसर लगाते हो ना, कंडेंसर से क्या होता है, यानी किसी भी लाइट को लगा दिया जाए और अगर हटाना हो, किसी भी विद्युत धारा को हटाना हो तो कंडेंसर को हटा दो, पूरे घर की जो सर्किट हो जाता है बंद हो जाता है। सेम उसी प्रकार का प्रोसेस इन लोगों ने यहाँ किया, कंडेंसर को लगाया और कंडेंसर को जैसे हटाते हैं पूरा जो आपका ये जो फिगर है, यानी कि जो इन लोगों ने आपको बनाया था प्रोजेक्ट, वो पूरा बंद हो जाता था। तो कंडेंसर का काम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था इन लोगों के इस प्रयोग में, ठीक है। कंडेंसर इन लोगों ने लगाया यहाँ पर, ठीक है, जस्ट समफुलिंग के नीचे लगाया इन लोगों ने। फिर देखिएगा, फिर इन लोगों ने यहाँ पर ट्रम्प लगाया, ट्रम्प से इन लोगों ने क्या लगाया, ट्रम्प में आपके जो कार्बनिक यौगिक सही संलयन जल था उसको यहाँ जाने के लिए इन लोगों ने ट्रम्प लगाया जो कि यहाँ पर आ सके, ठीक है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने क्या किया, एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया था जो कि प्राथमिक वातावरण के संभवतः समान था, और फिर इस प्रकार से इन लोगों ने पता लगाया था कि किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुई थी। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर ये चित्र समझ में आया हो, चित्र को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब वैसे भी आपको ये चित्र कुमार मित्तल या फिर RDS अग्रवाल, RS शर्मा और कुमार निकेतन की बुक में मिल जाएगा, आपको लोग देख सकते हो वहां से, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स, मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और भी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हमारे चैनल पर, उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस को देख लेते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छी तैयारी आपकी करा सकें, ठीक है। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद भी आया तो फिर से कहूंगा लाइक कर देना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।